औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो बेटा जी, आज हम लोगों का जो मकसद यहाँ बैठने का है वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस की थ्योरी, उनको सॉल्व करने का मेथड अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उस मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रैक्टिस मैं भी आपको करवा देता हूँ। मोटी मोटी बातें बताऊंगा, इंशाल्लाह एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप मुझे यकीन आप कर लें। नहीं तो पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ मौजूद है, इस साल भी कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। एक चीज पहले से मौजूद है, ना समझ आए तो मेरे से पूछें, तो खुद करें, पहले समझ लें मेरे से। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क एंड दिस इज योर बुक एंड ऑन द बुक वी हैव दिस एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें और सॉल्व कर लें और चेक कीजिए आखिर पे कि हाँ जी आंसर सही है या नहीं। फिर अब गौर से सुने, इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें, सुन रहे हो? और तो कहीं पे ब्रैकेट्स नहीं है ना, बट इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ज्यादा मालूमात आपको यहां से पता चलेंगी। मैंने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें सारी टर्म्स अलग अलग, ब्रैकेट्स जो है वो होंगी सही लेकिन अलग अलग होंगे, बीच में नहीं। सुन रहे हो? सवाल नंबर 3 मुझे पहले आप लोग लिखा, बाकी मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अच्छा, पार्ट 3 है, लिखो है 1 divided by 2 bracket x minus 1/6 बेटा एक मिनट। 1 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 1/6 bracket close plus 2 divided by 3 is equal to 5 divided by 6 plus 1 divided by 3 bracket open 1 divided by 2 minus 3x bracket close। बेटा अब 1/2 अंदर जाके x से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 और बस इस ब्रैकेट के साथ प्लस 2/3 वैसे ही आएगा, इक्वल टू 5/6 वैसे ही आएगा, प्लस 1/3 अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस क्लियर है जी। अब क्या होगा, इसके नीचे 1 है, ये x1 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नजर नहीं ना आ रहा तो वहां 1, तो जो इसका रिजल्ट आएगा दैट इज x/2। इसका जो रिजल्ट आएगा 1 को 1 से किया, 2 को 6 किया, 1/12, सुन रहे हो ना, प्लस 2/, समझ आया नहीं यार, इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 माइनस, अब 3 से अगर 3 कटता है तो काट दो, अब ऊपर आएगा x, बस नीचे 1, इसके नीचे भी 1, 1 1 प्रॉब्लम किसी को क्लियर है सबको। उसके बाद यहाँ साइन क्या, पॉजिटिव, कोई साइन अंदर चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट उड़ाओ, x/2 1/12 multiplying both sides with ठीक है, तो
6 करेंगे यार एलसीएम से करेंगे, आपने कब से 6 करना शुरू कर दिया। टेक द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। इन कैल्शियम 12 आएगा, कितना आएगा 12, निकालिएगा, ठीक है। सो मैं हमेशा क्या करता हूं, बेशक ब्रैकेट डाल दो ताकि साइन की गलती से बच जाए। अब क्योंकि हर ब्रैकेट के अंदर एक टर्म, याद है कि 2 टर्म्स आ रही थी, इनको सॉल्व किया। तो अब लिखे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद जो क्या क्या 12, ठीक है। आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई x बाय 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1 बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 बाय 3 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 5 बाय 6, 12 मल्टीप्लाई 1 बाय 6, 12 मल्टीप्लाई x। प्रॉब्लम किसी को 2 on the 2, 2 6 the 12, 12 on the 12, 12 on the 12, 3 on the 3, 3 4 the 12, 6 on the 6, 6 2 the 12, 6 on the 6, 6 2 the 12। समझ आ गया? So what we will have here, we will have here 6x minus 1 on the 1, so you can write it like this, 1 times 1 अगर सारे स्टेप्स करूंगा, प्लस 4 times 2 equal to 2 times 5 plus minus hmm 12x. It is 12 times x. Now multiply these. We will have 6x minus 1 plus 8, 10, 2 minus 12x. अब बेटा गौर से सुनना, ये भी x है, ये भी x है। तो हमने ये डिसाइड किया हुआ कल के थ्योरी के लेक्चर में कि हमने वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना और कांस्टेंट्स को एक साइड पे रखना, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेटा इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि मैं 6x को इधर लेके जाऊंगा, 12x को इधर लेके जाऊं, बेटा ये देखिए इसका कोएफिशिएंट है -12, इसका है 6। मतलब ये बताओ -12 बड़ा या 6 बड़ा? तो बेटा जी छोटे को बड़े के पास आना चाहिए बस। 6x प्लस 12x इक्वल डाल दें 10 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 8, इन सबको उठा के इधर ले आओ। क्लियर हो गया? बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब बेटा जी इनको ऐड किया, आंसर आ गया 18x, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13, 13 में से आप 8 निकाल लें, आंसर कितना आ जाएगा 5, 18x। अब हमें 18 यहाँ मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा, असल में हमने दोनों साइडों को 18 से डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, इधर भी 18 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 18 से डिवाइड कर देंगे। इस 18 से हमारी दिस इज योर, तो चेक करते हैं जी। तो पहले बात मेरे क्वेश्चन लिखवा दे। क्वेश्चन क्या था? 1/2 1/6 1/6 मुझे हमने सब लिखा कुछ और है। 1/3 1/2 माइनस। क्लियर है जी? अच्छा बात सुने, अब पुट क्या है, आपके पास जो x की वैल्यू आई है 5/18, 1/2 वैसे रखें, 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3, 5/6 प्लस 1/3, 1/2 माइनस 3 टाइम्स 5/18 ब्रैकेट क्लोज। प्रॉब्लम किसी
क्लियर हो गया? 1/2 को वैसे रखा, एलसीएम ले लिया, कितना लेना चाहते हो एलसीएम या नहीं? अगर नहीं लेना तो उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करो सबसे। ये ले, क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड विद 5/18 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद 1/6 प्लस 2/3 5/6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड विद 1/2 माइनस, इसको कर लिया 3 मल्टीप्लाई 5 कर ले, 15 ऊपर आ जाएगा ना, तो 1/3 मल्टीप्लाइड विद 15/18। क्लियर हो गया? अब बेटा ये क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास है 5, नीचे आ जाएगा 36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, प्लस 2/3 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, और 3 1 3 3 5 15। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो आपके पास 5/18 वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा जी ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 5 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2/3 5/6 एक मिनट 1/6। ठीक है? अब क्या करें? इसका एलसीएम 36 आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 36। 36 मल्टीप्लाइड विद 5/36, आगे क्या? माइनस 1/12 के साथ भी करेंगे, 2/3 36 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है जी। प्रॉब्लम किसी? सो 1 मल्टीप्लाई 5 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 5 30 आ गया, आगे प्लस 6 आ गया, माइनस 10 आ गया। सिंप्लीफाई करें, 24 में 5 ऐड किया कितना आया? 29, 3 माइनस किया आंसर कितना आ गया? 26। सुन रहे हो? 36 में से 10 गया 26, दोनों साइडें बराबर आ गई। दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन सेट इज वाकई क्या है? 5/18 है। सॉल्यूशन सेट आपने ठीक निकाल लिया अगर दोनों साइडें बराबर आ जाए। वो मसला है किसी को? समझ आ गया सबको? सुने इस तरह करना बेटा, इसका समझ आ गया कैसे इसको टैकल करना है? तो यहाँ पे क्या करोगे? ये पर अलग है, बट ये अलग है, ये अलग है। 5 को बेशक अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर एलसीएम ले लो बस, अलग अलग। इसको भी करो, किससे? एलसीएम क्या आएगा? 18 से इसको भी करो, इस एक्स को भी करो, 1 को भी करो, इसको भी करो, सबको करो। ये एक टर्म है बी में माइनस, फिर दूसरी टर्म, फिर एक ये टर्म, ये पूरी एक टर्म है, इसके नीचे डिनोमिनेटर। सुन रहे हो? का आगे चले। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्या लिखा हुआ? लिखवाएं जरा मुझे। क्या है? x minus 3 divided by 3 minus x minus 3 divided by 3 x minus 2 divided by 2 equal x minus 2 divided by 2 is equal to minus
बच्चे पहली बात तो ये है, आप क्वेश्चन लिख के साथ ब्रैकेट में डालें, क्योंकि अब ऊपर एक टर्म नहीं है, दो टर्म है। ये साइन अप्लाई है, किसी एक पे कर दिया ना, दूसरे बना किया तो बस क्वेश्चन आ सक गया। इस साइन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करें, ब्रैकेट्स इंसर्ट करें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एलसीएम क्या भाई, कोई बात तो नहीं था ना, विद 6। सो 6 मल्टीप्लाई x minus 3 divided by 3, 6 multiply x minus 2 divided by 2, 6 multiply minus 1, 2 1 the 2, 2 3 the 6, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 2 multiply x minus 3, minus 3 multiply x minus 2 is equal to minus 6। प्रॉब्लम किसी को नो, इस 2 को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x minus 6, प्रॉब्लम किसी को बोल दे ब्रैकेट 2x minus 6, ठीक है, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, अब माइनस एक्स आएगा, बड़े का साइन है ना 3 में से 2 गए तो माइनस एक्स आ गया इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अब इसको उधर कर लें, इसको इधर कर लें, दोनों के साइन चेंज होंगे, 6 प्लस हो गया, x भी प्लस हो गया, यही आपका आंसर है। अब इसको करना है चेक, क्या करेंगे, कुछ जी 3/3, 4/2, 1 minus 2 की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू आएगी, याद रखिएगा, प्रॉब्लम किसी को। अच्छा जी, ये हो जाएगा, बिल्कुल इजाज़त, सिर्फ 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल इजाज़त बन जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। वैसे इस नोवियत के पीछे कोई सवाल नहीं गुजरा, नंबर्स के एलसीएम लिए आपने, ठीक है। अब आगे इस नोवियत के सारे सवाल आ रहे हैं, सारे इस नोवियत के छठे से आगे 10वें तक 5 सवाल के डिनोमिनेटर में आपको नजर आएंगी ये चीजें, सुन रहे हो। अच्छा सवाल लिखो छठा मुझे जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, जी क्या 2 where x is not equal to 2, ये लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ ना x is not equal to 2, ठीक है। तो बेटा जी इसका सोल्यूशन ही हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें बात गौर से सुनिएगा बेटा, नीचे फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती। मैंने हमेशा कहा जब एलसीएम लेना हो ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का जब आपने एलसीएम लेना तो फिर आपने फैक्टराइजेशन जहां तक हो सकती है करनी है आपने। देखिए दोनों से 3 कॉमन आता है, लिखें जरा इसे, इक्वल टू, प्रॉब्लम किसी बच्चे को, किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। चलें आगे देखें फिर क्या आएगा जी। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, पहली बात गौर से सुने, हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, देखिए 3 आएगा एलसीएम में, 3 आएगा, फिर ये ब्रैकेट पूरी आएगी और उसके अलावा ये ब्रैकेट वही है जो ये यहाँ पे, तो ये आपके एलसीएम में कर ले मल्टीप्लाई। अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालक, ठीक है जी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई, अभी ज्यादा खिंच पिच होता जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा,
6 कर लो ना इसके साथ, 6x minus 12 -2 फिलहाल आराम से चलो। 6x 6 6x ठीक है जी, क्या आ जाएगा? 6x ओपन द ब्रैकेट्स, सिक्स एक्स so x is equal to कुछ क्लियर है सबको? ठीक है जी, हो जाएगा ना? -36 आएगा, ठीक है। 12 3 36 होता है ना, फिर माइनस से माइनस भी कट जाएगा। ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के साथ रखो बेशक, ऊपर -24 नीचे, क्लियर है? अब आपका जो एलसीएम आएगा बेटा वो 14 आएगा, 42 सॉरी, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 42, क्लियर है? सो पहले को 42 से मल्टीप्लाई करें, 42 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 42, आगे 42 टाइम्स 2 -42 टाइम्स -20 +24 बाय 14 है यार, +24 बाय 14 1 the 14, 14 2 the 28 and 14 3 the हम्म 24 है ना? हाँ 76 72 है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसमें से 72 निकालो, आंसर कितना आ जाएगा? रिजल्ट ठीक है। सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट बेटा अगर बराबर ना आए तो कहना सोल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। बराबर आ जाए तो फिर वो x की वैल्यू है, दैट इज -10, दिस इज द सोल्यूशन सेट। ये सवाल करूंगा, ये कर लोगे? इसमें बेटा देखो 2 कॉमन आएगा, ठीक है। फिर एलसीएम में आपका 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 आएगा और साथ 3 भी आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 एलसीएम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा? x -1 3 और यहाँ से 2 भी आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 3 है इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स बनाओगे ना साइड में, तो फैक्टर्स में क्या आएगा? 2 भी आएगा। एलसीएम बेशक निकाल, हाँ जी। अब यहाँ पे देखें, इसके फैक्टराइजेशन करें, फिर इसके फॉर्मूला खोलोगे ना, फैक्टराइजेशन करोगे इसकी, तो यही आपका एलसीएम है, ठीक है। जरा ये सवाल लिखो मुझे, अच्छा 1 मिनट भाई, गौर से सुनो, ठीक है। अब आप गौर से सुनना जी, गौर से सुनना, गौर से सुनना। एलसीएम निकालने से पहले सॉल्यूशन ला रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डाल लेना। क्या आएगा? इसके पहले फैक्टराइजेशन कर लो, दिस इज x + 1 मल्टीप्लाई x -1 एंड यू नो द फार्मूला, प्लीज फार्मूला मेंशन लाजमी कीजिएगा।
result will be multiplying both sides with the LCM, that is x plus 1 multiply ठीक है। और शुरू कर लेते हैं। इक्वल टू ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो। 2 minus x plus 1 ठीक है जी। 3 minus अब देखिए ये -1 नेगेटिव एक्स है ना, इसको उठा के उधर ले आओ। तो 2 + 1 + 1 x + x, सुन रहे हो? तो क्या आ जाएगा 4 2x। अब हमें 2 से भी जान छुड़वानी है, असल में 2 आ गया। प्रॉब्लम किसी को? सो जी यहां तक हो गया। अब चेक करेंगे जी क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? 2 divided by minus 1 divided by plus 1 equal to 1 divided by x. Which x is equal to 2 divided by 2 plus k minus 1 divided by minus 2 plus 1 is equal to 1 divided by 2 plus 1. 2 plus 1 2 divided by 4 minus 1 divided by 3 is equal to 1 divided by 3. क्या आ जाएगा? 2 divided by 4 अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात बहुत से सुनो, क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय हाँ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइडों को। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ठीक है। x2 पुट किया था ना। सो जी लास्ट क्वेश्चन देख ले, कोई प्रॉब्लम है इसमें भी? देखे यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा। अब कैल्शियम में 3 भी आएगा, 2 भी आएगा और x + 2 भी आएगा। क्लियर हो गया? एलसीएम लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब आ जाए जरा रेडिकल इक्वेशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे? नहीं? No, we will talk about the radical equation that can be reduced to linear form. अब ये ऐसी इक्वेशंस होंगी जो रेडिकल इक्वेशंस होंगी। मैं चाहता हूं कि इन इक्वेशंस के बारे में हम बात करें अपने एक नए लेक्चर में। सो मिलते हैं नए लेक्चर में।